क्या तुम्हें वो डरावनी कहानियां याद है जो तुम्हारी दादी या तुम्हारी नानी तुम्हें सुनाया करती थी? वो दैत्य राक्षस जिसका नाम सुनते ही तुम्हें नींद आ जाती थी। खैर, ये तो पता नहीं चल पाया वो होते हैं या नहीं, पर उन चीजों के प्रति तुम्हारे अंदर डर तो था। ऐसी कहानियां हमेशा से इंटरेस्टिंग रही हैं, एंड तुम्बाड़ इज वन ऑफ इट, अ मास्टरपीस हॉरर फोकलोर। तुम्बाड़ की कहानी लालच, खजाने और हस्तर के इर्द गिर्द घूमती है। हस्तर देवी का पहला पुत्र था और उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय था। उसने देवी के सारे सोने पर कब्जा कर लिया और जब अनाज पर कब्जा करने गया तो सारे देवताओं का क्रोध उस पर बरस पड़ा और उसे बचाने के लिए देवी ने उसे अपने कोख में समा लिया। ये कहानी थी हस्तर की। पर अब उस सोने का क्या हुआ, उस खजाने का क्या हुआ जो कि हस्तर ने अपने कब्जे में कर लिया था? इसी खजाने की खोज में एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, पर वो ढूंढ नहीं पाया, लेकिन उसकी औलाद ढूंढती है। विनायक राव, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, और उसका किरदार निभाया है सोहम शाह ने। अगर आपको लगता है कि खजाना ढूंढ लेना बहुत मुश्किल था, तो अभी सुनिए, खजाना लूटना और भी मुश्किल है। आपको एक जीवित दैत्य के बगल में से उसे लूटना होगा। शायद दैत्य बोलना गलत होगा, क्योंकि वो देवी का पुत्र है तो उसके पास दैविक शक्तियां तो होंगी ही। तुम्बाड़ उस गांव का नाम था और वहां पर बारिश होती रहती थी। दरअसल ये बारिश नहीं है, क्योंकि विनायक राव के पूर्वजों ने हस्तर का एक मंदिर बना दिया था, तो देवताओं ने अपना क्रोध बरसाया है उनके ऊपर। और हर उन कहानियों के जैसे ही इसमें भी कई सारी सीख हैं, जैसे जोखिम उठाने और लालच में फर्क है, बहुत ही ज्यादा। परंतु लालच तो एक इंसानी फितरत है जो कि समय के साथ तुम्हारे अंदर आ ही जाती है। अगर समय रहते ये न सिखाया जाए कि कम चीजों के अंदर कैसे संतुष्ट रहा जाता है, तो फिर ज्यादा पाने वाली मानसिकता इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। हाँ, ज्यादा सफल होने की चाह रखना वो लालच नहीं है, या फिर ज्यादा सफलता की भूख होना वो भी लालच नहीं है, परंतु उस चाह और मोह के अंदर अंधा हो जाना, कुछ गलत सही समझ में ना आना और चीजों को जल्दी हासिल करने के लिए गलत रास्ते को चुन लेना, ये गलत है। तुम्बाड़ एक लौती ऐसी कहानी नहीं है जिसमें लालच के बारे में बताया गया है। तुमने इस विषय को लेकर के काफी सारी कहानियां सुनी होंगी, जरूर सुनी होंगी, पर क्या तुमने उन कहानियों का अंत देखा है, या फिर तुम्हें उस हस्तर के श्राप के बारे में पता है?